एट द एंड तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम आईएएस बनोगे जाकर के, तुम्हें बहुत सारी पार मिलेगी, बहुत पार मिलेगी तुम्हें, एक्चुअली पैसे भी मिलेंगे, सैलरी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तुमको, घर मिलेगा। प्लान बी जो आपका हाथ थाम सके आपकी प्रॉब्लम में। बट हाँ, करियर में अगर तुम्हारा एक चीज़ में नहीं काम कर रहा है, स्विच टू द अदर ऑप्शन। यू कैन नॉट सिट अनएम्प्लॉयड टिल योर 6th अटेम्प्ट। करना एक डिफरेंट स्किल होता है, एवरी पर्सन इज यूनिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सारे एस्पिरेंट्स कम्युनिटी से, जो है प्लान बी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीइंग इट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, व्हाटएवर, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर द गवर्नमेंट एग्जाम। भाई, जिसका तुम सपना लेकर के शायद बचपन से चले हो कि तुम्हें डीएम बनना है बड़े होके, क्योंकि बचपन में हमें नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द हार्श रियलिटी। जब तुम प्रिपरेशन की जर्नी में आओगे, जब तुम एस्पिरेंट्स लाइफ जी रहे होगे अपनी, तब कितनी प्रॉब्लम्स तुम फेस करोगे, कितनी बार प्रीलिम्स में फेल होगे और शायद मेंस में हो जाओ, और अगर तुम्हारी किस्मत ही बिल्कुल अच्छी नहीं हुई तो शायद इंटरव्यू में भी हो सकते हो। क्योंकि एट द एंड जा कर के वो 800-900 ही बच्चे क्लियर कर पाते हैं एग्ज़ाम, और फॉर्म कितने लोग भरते हैं? 4 से 5 लाख बच्चे। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। तो कब आपकी लाइफ में प्लान बी आ जाना चाहिए, ये है आज का टॉपिक। कब यू शुड डिसाइड कि भाई दिस इज़ एक्चुअली नॉट वर्किंग एंड देयर शुड बी अ प्लान बी जो आपका हाथ थाम सके आपकी प्रॉब्लम में। तो इफ़ आई टॉक अबाउट यूपीएससी, तो अगर देखो, पहली बात तो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपसे एक सीरियस अटेम्प्ट मांगता है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स तो आपके पास होते हैं, बट एक सीरियस अटेम्प्ट आपको देना होता है एनी गवर्नमेंट एग्जाम में यू आर प्रिपेयरिंग, ठीक है? तो एक सीरियस अटेम्प्ट अगर आप दे रहे थे, इट कैन बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इट कैन बी योर लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, बट यू हैव टू बी सीरियस। बट यार, बहुत सारे लोग ना किस्मत में बिलीव करते हैं, डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, तो उनको लगता है किस्मत। हाँ, अगर तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो तुम ब्लेम कर दो अपनी किस्मत को, ब्लेम कर दो कि डेस्टिनी में ही शायद नहीं था और तुमने बहुत मेहनत करी, ठीक है? दैट इज़ अ डिफरेंट कॉज, क्योंकि तब तुम्हारा गिल्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड तुम अपने आप को थोड़ा बेटर फील करा पाओगे अपनी चीज़ों को या अपनी कमियों को, शायद किस्मत पे ब्लेम करके। बट किस्मत इज़ अ ट्रू थिंग, डेस्टिनी इज़ अ ट्रू थिंग। बाई किस्मत होती है, लक होता है। कई लोग तुमसे कम मेहनत करके भी आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, एंड इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी। बट प्लान बी कब हो जाना चाहिए? अभी तो तुमने एक सीरियस अटेम्प्ट देना था, एंड अगर तुम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो दैन अच्छी बात है। बट इफ़ यू आर एट दैट स्टेज जब तुम 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके हो एंड तुम्हारा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो रहा है, तब यू शुड थिंक भैया देयर शुड बी अ प्लान बी टू होल्ड योर हैंड, ठीक है? तो प्लान बी तुम्हारा कब हो जाना चाहिए? प्लान बी होना चाहिए तुम्हारा 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद। गिव 1 to 2, 3 अटेम्प्ट्स, गिव 3 अटेम्प्ट्स फुल्ली सीरियसनेस के साथ। 3 अटेम्प्ट दे दो, 6 अटेम्प्ट होते हैं, 3 अटेम्प्ट दे दो, एंड आफ्टर यू आर नॉट एबल टू क्लियर इन द 3 अटेम्प्ट्स, डिसाइड फॉर अ प्लान बी। प्लान बी डिसाइड करो। इट कुड बी एज पर योर चॉइस। प्लान बी हमेशा तुम्हारी पसंद का होना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी की जर्नी में अगर तुम आए हो, अपनी मर्ज़ी से आए हो, किसी और की मर्ज़ी से आए हो, किसी रिश्तेदार की मर्ज़ी से आए हो, या जिस भी मर्ज़ी से आए हो, वो तुम्हारी अपना कॉज है। बट अगर तुम अपनी मर्ज़ी से आए हो तो यार, मैंने देखा है लोगों को 5th 6th अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हुए एग्ज़ाम, ठीक है? बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर, तुम्हें लग रहा है अब ये बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है एंड अब नहीं हो पाएगा मुझसे, हो सकता है तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देख करके लग जाए कि यार ये रहा पेपर। आई नो दीज काइंड्स ऑफ पर्सन जिन्होंने एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में जा करके दिया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया ये मेरे मतलब का नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू आर गुड टू गो विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि भाई नहीं, मैं तो तैयार करूँगा प्रीलिम्स के लिए, मतलब यूपीएससी के लिए मुझे तैयारी करनी है, प्रीलिम्स के लिए दोबारा से तैयार करूँगा, देन गुड टू गो। बट 3 अटेम्प्ट्स के बाद यू शुड हैव अ प्लान बी। वो चाहे तुम्हारी टीचिंग का हो, वो चाहे तुम्हारे बिजनेस का हो, जो भी तुम करना चाहते हो लाइफ में, अगर उसका प्लान बी है तुम्हारे पास, थिंक अबाउट दैट। प्लान बी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लास्ट तक नहीं बैठे रह सकते हो, एंड तुम्हारा क्लियर हो सकता है अल्टीमेट, भाई तुम्हारा 6th अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है, बट यू कैन नॉट सिट अनएम्प्लॉयड टिल योर 6th अटेम्प्ट। एट द एंड तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम आईएएस बनोगे जा करके, तुम्हें बहुत सारी पार मिलेगी, बहुत पार मिलेगी तुम्हें, एक्चुअली पैसे भी मिलेंगे, सैलरी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तुमको, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा रहने के लिए, बट प्रॉब्लम्स भी उतनी ही फेस करनी है तुम्हें, ठीक है?
तुम्हारी शायद पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी ना रहे, क्योंकि तुम अपनी जो लाइफ होती है ना वो सोसाइटी को डिवोट कर देती हो। यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू आर अ सोसाइटी के लिए तुम्हें काम करना है, इसीलिए तुम जा रहे हो। तो मैंने देखा यार बहुत लोग परेशान रहता है। वो पर्सनली मेरी फैमिली में एक IPS है एंड उनके शायद 8 to 10 ईयर्स बचे थे रिटायरमेंट के, एंड ही जस्ट रिजाइंड फ्रॉम द जॉब एंड ही गॉट इनटू द पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स में चले गए एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल। उनके अंदर सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट है इन द UP गवर्नमेंट, ठीक है। तो लाइक अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी, ठीक है। बट ही वॉज इन टू द जॉब, ही गेव हिज बेस्ट इन द जॉब, नाउ इज गिविंग बेस्ट इन टू द पॉलिटिक्स ऑल्सो, दैट्स टोटली हिज चॉइस। बट आपकी क्या चॉइस है? डू यू वांट टू गेट इन द पॉलिटिक्स? डू यू वांट टू बिकम अ टीचर? यू वांट टू बिकम अ राइटर, डांसर, सोशल इन्फ्लुएंसर? इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। अगर आपको बोलना अच्छा लगता है, यू कैन बी अ गुड ओरेटर, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यार। आजकल तुम्हारे पास ना नॉलेज हो, ठीक है, नॉलेज और स्किल हो। नॉलेज से तुम्हें ना दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आइडियाज़ आ सकते हैं, बट स्किल से तुम्हें पैसा मिलता है। अगर तुम्हारे पास कोई भी एक स्किल है ना, अच्छा स्किल है, यू कैन अर्न मनी, ठीक है। अपने स्किल के थ्रू तुम पैसे कमा सकते हो। तुम अगर राइटिंग में अच्छे हो, यू कैन डू कंटेंट राइटिंग। तुम अगर बोलते अच्छा हो, तुम शायद गाते अच्छा हो, अगर तुम यू कैन बिकम अ सिंगर। भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, डालो, अपने वीडियोस पोस्ट करो यहाँ पे आ करके, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं। तुम कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न मनी, ठीक है। बट शायद लोग एक ही के पीछे पड़ जाते हैं एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी एट द एज ऑफ लाइक 30-35, बिकॉज दे स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज का स्टिग्मा, जो भी, क्योंकि एक बार फेल होते हैं, फिर दे 1 साल वेट करते हैं, फिर जाते हैं, फिर करते हैं, एंड दैट्स अ ट्रैप, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जो रिसेंट स्कैम वगैरह की बातें थी, UPSC में पेपर लीक हुआ है, ट्रिपलेट्स का सिलेक्शन, UPSC को OMR में कैंडिडेट्स कॉपी देनी चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। UPSC में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आई 110% एग्री कि UPSC में रिफॉर्म्स की नीड तो है, ठीक है। बट स्टिल यू शुड हैव अ प्लान बी आफ्टर like 3 to 4 attempts, maximum 4 attempts you can give, ठीक है। तब भी तुम्हारा नहीं होता है, you keep on preparing for civil services, but side by side आपका प्लान भी होना चाहिए। you can do anything of your choice, ठीक है। तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी पसंद का। and what I wanted to say is be consistent, ठीक है। be consistent because consistency is the key। ये ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि consistency is the key, कंसिस्टेंसी इज़ एक्चुअली द की। तुम हर दिन करो वो काम। तुम हर दिन अगर सपोज कुछ भी काम कर रहे हो, तुम हर दिन एक कुछ भी पेज लिख रहे हो डायरी का, डूइंग इट कंसिस्टेंटली, डूइंग इट डेली इज़ अ बिग टास्क। लोग 4 दिन करने के बाद थक जाते हैं। आई हैव सीन दोज पीपल, 4 दिन करते हैं, 3 दिन सोते हैं। 4 दिन 8 घंटे पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे ही नहीं। दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ द फेलियर, ठीक है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू वट यू वॉन्टेड टू डू डेली, ईच एंड एवरी डे। नथिंग इज़ लाइक कुछ भी छोड़ दो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप आज एक सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो तो उसके पीछे का जो बैकड्रॉप होता है ना, वो शायद कोई नहीं देखना चाहता एंड वो शायद बहुत लोग इग्नोर भी कर देते हैं। लोग बोलते हैं अच्छा शी वॉज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून एंड एवरीथिंग, उसके पास तो सब कुछ ही था एंड वट एवर, बट स्टिल पीपल डू नॉट नो द बैकड्रॉप, क्या फेस करा है, क्या चीज़ें सैक्रिफाइस करके आज इस पोजीशन में हैं, आज इस कंडीशन में हैं। पीपल जस्ट थिंक दैट यू आर गुड टू गो, आप अभी ऐसे हो तो आप पहले भी ऐसे ही थे। नो, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। कल जैसे थे आज ज़रूरी नहीं है वैसे ही हो, और हमारा फ्यूचर भी हमें नहीं पता कि कैसा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, कॉन्टिन्यूसली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी भी लाइफ में हो रही होंगी। यू मस्ट बी फीलिंग लो ईच एंड एवरी डे, तुमको लो फील होता होगा, तुमको लगता होगा अब नहीं होगा। बट इफ़ यू आर एट द स्टेज ऑफ 22, 23 हैविंग दीज काइंड्स ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। आपके अंदर इस टाइम पे एट टिल द एज ऑफ लाइक 25-26 आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और आप काम भी कर सकते हो, मेहनत वाला काम भी कर सकते हो। बट इस टाइम पे अगर आप सोचोगे कि नहीं होगा, अब तो मेरी उम्र हो रही है, यार ये क्या बकवास है। मतलब मैं लोगों से सुनती हूँ यार अब क्या है यार, अब तो 26 साल के हो गए हैं, क्या ही है, क्या ही रखा है अब जीवन में, क्या ही है लाइफ में। नहीं यार, और लोगों को देखो, पीपल आर डूइंग मार्वलस थिंग्स एट द एज ऑफ 60-65। उनसे सीखो जा करके, जब जागो तब सवेरा होता है, ठीक है। एंड दैट्स वॉज ऑल अबाउट द वीडियो कि प्लान बी तुम्हारे पास कब हो जाना चाहिए एंड प्लान बी शुड ऑलवेज बी देयर। एक लाइफ पार्टनर एक होना चाहिए, लाइफ पार्टनर एक होना चाहिए, बट लाइफ में प्लान भी होना ज़रूरी है, ठीक है।
मतलब ऐसे होता है ना, थिंक लाइफ एक का हाथ थाम लिया तो दूसरे का हाथ कैसे थामूं, दैट्स नॉट द थिंग। एक का हाथ तुमने थाम लिया, दैट इज़ फॉर द लाइफ पार्टनर थिंग। बट हाँ, करियर में अगर तुम्हारा एक चीज़ में नहीं काम कर रहा है, स्विच टू द अदर ऑप्शन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डे एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट में अपना फीडबैक मुझे जरूर बता करके जाना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड स्किल, आइडेंटिफाई योर स्किल। हर इंसान के अंदर ना एक डिफरेंट स्किल होता है, एवरी पर्सन इज़ यूनिक। तो आइडेंटिफाई दैट स्किल बिफोर इट्स टू लेट। बाय।